आज की कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं बल्कि उस महायोद्धा की गाथा है जिसने अपने साहस से पर्वतों को हिला दिया, अपने धैर्य से हालातों को बदल दिया और अपने संकल्प से भारत की सेना को एक नई दिशा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बैच और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा और हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल विपिन रावत की, उस शख्सियत की जिसका हर फैसला, हर कदम राष्ट्र की सुरक्षा का पर्याय बन गया। 16 मार्च 1958 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की शांत वादियों में जन्मा एक बालक जिसके घर की हवा में ही सैनिक परंपरा रची बसी थी। पिता लेफ्टिनेंट जनरल और बेटा बचपन से ही वर्दी का सपना लिए चलता हुआ। आईएमए देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतकर उन्होंने दुनिया को पहली ही बार में बता दिया था कि यह युवा आगे चलकर भारत की सैन्य शक्ति का सबसे चमकता सितारा बनेगा। 1978 में 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन के बाद उनका सफर किसी जंग से कम नहीं था। मिजोरम के घने जंगल, कश्मीर घाटी की सर्द हकीकतें, एलओसी की आग, पूर्वोत्तर की जटिलताएं, हर मोर्चे पर उन्होंने ऐसी रणनीति, ऐसा नेतृत्व दिखाया कि जवानों में उनका नाम ही भरोसा बन गया। कारगिल युद्ध में उनकी भूमिका साहस की मिसाल बनी और आगे चलकर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीतियों में भी उनका मार्गदर्शन निर्णायक साबित हुआ। कांगो में यूएन मिशन की कमान, दक्षिण कमान की जीओसी इनसी उप सेना अध्यक्ष, हर पद पर उनका नेतृत्व असाधारण रहा। और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण 31 दिसंबर 2019। भारत ने उन्हें अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ घोषित किया। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, यह भारत की सैन्य संरचना का नया युग था। तीनों सेनाओं को एकजुट कर भविष्य के युद्ध, साइबर स्पेस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैटलफील्ड के लिए तैयार करने का उनका विजन आज भी हमारे रक्षा तंत्र की रीढ़ है। परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, सम्मान अनेक मिले, लेकिन जनरल रावत का सबसे बड़ा सम्मान था देश का अटूट विश्वास। वो विश्वास जो हर भारतीय को यह भरोसा देता था कि सीमाओं पर कोई है जो सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि भविष्य भी सुरक्षित कर रहा है। फिर 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर हादसा जिसने भारत में उनका वीर, उनका रणनीतिकार, उसका पहला सीडीएस छीन लिया। उस दुर्घटना में उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शहीद हो गई। आज भी उस दिन को याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दिल गर्व से भर उठता है क्योंकि जनरल रावत ने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। 8 दिसंबर यानी कि कल उनकी पुण्यतिथि थी और इस पर हम सिर्फ शोक नहीं मनाते, हम एक ऐसे महायोद्धा को सलाम करते हैं जिसने देशभक्ति को सिर्फ पहना नहीं, जिया। जनरल विपिन रावत को शत शत नमन। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जनरल विपिन रावत के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं? अगर जानते थे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके हमारे ऐसे महान योद्धा के बारे में। इसके साथ बियॉन्ड द बैच आप देखते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।